देश का मिजाज साउथ। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। केरल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा की है। इसके तहत दरों को 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार यह वृद्धि राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों, कर्मचारियों, पूर्णकालिक, आकस्मिक कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर लागू होगी। साथ ही पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी और एक्स ग्रेशिया पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे। संशोधित डीए का मार्च के वेतन के साथ अप्रैल में भुगतान किया जाएगा, जबकि संशोधित टीआर अप्रैल की पेंशन के साथ मिलेगा। पुरानी वेतन संशोधन योजनाओं के तहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी समानुपाती उच्च दरें लागू होंगी। हालांकि बिजली बोर्ड और रोडवेज जैसी कुछ संस्थाओं पर यह लागू नहीं होगा, क्योंकि वे अलग से अपने आदेश जारी करते हैं। आंध्र प्रदेश विधान परिषद में उस समय हंगामा मच गया जब विपक्षी वाईएसआरसीपी के सदस्यों ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी की तस्वीरें प्रदर्शित की। इसके चलते सभापति कोये मोहसिन राजू ने सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी। राज्य के वित्त मंत्री पी केशव ने इस कदम को आपत्तिजनक बताते हुए कहा है कि यह राजनीति में भगवान को घसीटने जैसा है। उन्होंने वाईएसआरसीपी पर ईश्वर के प्रति आस्था और सम्मान की कमी का आरोप लगाया। यह घटना तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के घी मिलावट विवाद से जुड़ी है, जहां वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के परिवार से जुड़ी हेरिटेज फूड्स एंड इंडापुर डेयरी के जरिए खटिया घी की आपूर्ति का आरोप लगाया है, जबकि नायडू ने कंपनी को पेशेवर संचालित बताते हुए इन दावों को खारिज किया है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के नगर प्रशासन एवं जलापूर्ति मंत्री के एन नेहरू के विभाग में नौकरियों के बदले नकदी के आरोपों पर तत्काल मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने 27 अक्टूबर 2025 को पेश की गई प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय को यह आदेश दिया। अदालत ने कहा है कि ईडी की विस्तृत सामग्री पर्याप्त है और इससे संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है। यह निर्देश अन्ना डीएमके के राज्यसभा सांसद आईएस इनबादुराई की याचिका पर दिया गया, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। कर्नाटक राज्य नीति एवं योजना आयोग ने राज्य के उत्तरी हिस्से में रेगिस्तानीकरण रोकने के लिए 5 जिलों में 350 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल बनाने का प्रस्ताव रखा है, जो बेलगावी से बीदर तक होगी। यह योजना अफ्रीका की 7800 किलोमीटर लंबी ग्रेट ग्रीन वॉल और भारत की प्रस्तावित 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल से प्रेरित है, जो गुजरात से हरियाणा तक 4 राज्यों को कवर करेगी। आयोग ने इसके व्यावहारिक अध्ययन के लिए 15 करोड़ रुपए आवंटित करने की सिफारिश की है। उपाध्यक्ष बी.आर. पाटिल ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को 210 प्रश्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इसे 6 मार्च को पेश होने वाले राज्य बजट में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने सिद्धिपेट में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। यहां हुई सभा में उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 100 दिनों में सभी वादे पूरे करने का दावा किया था, लेकिन 800 दिन बीते जाने के बाद भी ज्यादातर प्रमुख वादे अधूरे हैं। इसमें महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये मासिक, बुजुर्गों के लिए 4000 रुपये पेंशन, रायथू घोषणा, राजीव शुक्ला विकास योजना, ग्रामीण मजदूरों के लिए राजीव आत्मीय भारतोषा, बीसी सब प्लान के तहत अलग फंड और ऐसी घोषणा शामिल है। उन्होंने आगामी बजट में इन योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की मांग की। साथ ही विधानसभा सत्र में इन मुद्दों को जोर शोर से उठाने और सरकार पर दबाव बनाने का ऐलान किया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल